Hello students, in this video today we will get to know about the nature of business services. Let's start from its first point. Hello everyone, here this is Deepti. Welcome to my BST Study Zone. Today I am going to tell you about the next topic and we are going to cover the next topic. I just told you in the previous video that in the next video we are going to cover the nature and the features of business services. Let us start our today topic. Here it is given nature of business services. First here it is given intangibility. Intangibility, अगर हम इंटेंजिबिलिटी की बात करें तो अभी मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 1 के इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में, अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को मेंशन किया है, पार्ट 1 ज़रूर देखना कि मैंने सर्विसेज को जो एक्सप्लेन किया है वो किस फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, तो उसमें एक चीज़ है कि सर्विसेज जो हैं विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन, बट वी कैन फील, हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं. तो हमने सर्विसेज में ये चीज़ पढ़ी थी जो मेरा प्रीवियस पार्ट था. बट इन दिस वी हैव टू स्टडी द नेचर एंड द फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. तो बिजनेस सर्विसेज में हमें तो पहले ये चीज़ समझना है कि जो सर्विसेज है अगर उसको हम बिजनेस के फॉर्म में लें, ओके, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ सकता है. तो फर्स्ट यहाँ पे आपका गिवन है इंटेंजिबिलिटी. सर्विस की बात करें तो सर्विस में आपके टीचर्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, और यू कैन से कि आपका अगर बिजनेस के पर्पस ले तो ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाता है. बट अगर सर्विस का हम एक सिंपल फीचर्स देखें तो वो है इंटेंजिबिलिटी. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम सेइंग कि आई जस्ट वांट टू ओपन वन शॉप, मैं खुद का अकेले एक शॉप ओपन करना चाहती हूँ, तो आई विल जस्ट गो एंड कंसर्न विद द मेंबर्स जो उस फील्ड में हैं. हम उस फील्ड के लोगों से जाके उस चीज़ के बारे में पूछेंगे कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप मुझे ओपन करना है, तो मुझे थोड़ा सा एडवाइस दो कि सोल प्रोप्राइटरशिप को ओपन करने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रोसेस में करते हैं और किस तरीके से मैं करूँ कि मुझे कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिले फ्यूचर में, और कौन कौन सी गलतियाँ मैं ना करूँ. तो सामने वाला जो पर्सन है, आप बोल सकते हो सामने वाला जो पर्सन है जो यही काम करता है, दूसरों को एडवाइस देना, सजेशन देना, बट उसके बदले में वो उससे कुछ मनी रिटर्न में लेता है. ओके, तो उसके लिए उस चीज़ के लिए फ़ीस वो लेता है इन रिटर्न, बट वो एडवाइस देता है, वो सजेशन देता है, एडवाइस के साथ सजेशन देता है. अगर किसी को यू कैन से परप्लेक्सिटी की सिचुएशन देखने को मिली, परप्लेक्सिटी की सिचुएशन मीन्स व्हाट, जो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है एंड एंग्जाइटी फील कर रहा है, एंग्जाइटी के फॉर्म में वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है खुद को, तो आप बोल सकते हो कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसके सारे सिचुएशन को वो हैंडल करेगा, थोड़ा सा उस चीज़ को उस कामली वे पे उस चीज़ को शॉर्ट आउट करेगा. तो उसको जितनी भी सजेशन देगा, एडवाइस देगा, उसका काम है उसको देना, तो वो बोलेगा नाउ इन दिस वे यू कैन ओपन द सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उसमें से आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी था. तो सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर हम एग्जांपल लें, मैंने अभी टॉपिक इंटेंजिबिलिटी के ही बारे में पढ़ा रही हूँ, बट एग्जांपल से अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. तो जस्ट फॉर एग्जांपल, उसने सारी सजेशन दी, उसने ले ली, उसने समझ ली, एंड उसको ये चीज़ पता चल गया कि हाँ कैसे मैं अपना खुद का शॉप ओपन कर सकता हूँ. बट इन रिटर्न उसको उसने क्या दिया, फ़ीस दे दी, उसको उसके लिए पेमेंट कर दिया, उसको फ़ीस दे दिया, या बोले तो वो पैसा दे दिया. तो वो तो उसकी सर्विस हो गई, वो उसका काम है, अपने लाइवलीहुड के लिए उसने अपनी सर्विस ले ली, पैसा भी ले लिया. बट क्या वो उसको कुछ ऑब्जेक्ट दिया या उसको कोई ऐसा सामान दिया जिसके वजह से उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ मुझे कैसा करना है? नो, वो तो सिर्फ उसको सजेशन दिया, एडवाइस दिया कि आप ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करो तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छे बन सकते हो, यू कैन ओन योर बिजनेस इन अ गुड वे. तो वो सारी चीज़ें समझ लिया एंड वो घर चला गया. तो इससे क्या मतलब है कि जो सर्विस उसने दिया वो हम देख नहीं सकते, वो पर्सन उस चीज़ को देख नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है, बट हाँ उसको समझ में आ गया, फील कर सकता है कि इन दिस वे आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस इन फ्यूचर. तो ये इंटेंजिबिलिटी है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते, वी कैन ओनली फील दैट थिंग. नेक्स्ट इट इज़ गिवन इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि कंसिस्टेंसी को अगर हम एक फॉर्म में लें तो कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट, आप मुझे बताओ. कंसिस्टेंसी मीन्स होता है कोई एक आप बोल सकते हो किसी एक डायरेक्शन में जाना, सिमिलर, बट यहाँ पे आपका गिवन है इनकंसिस्टेंसी मीन्स यहाँ पे आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं.
आप एक सिमिलर वे में सर्विस नहीं कर सकते हो, एक तरीके से आप काम नहीं कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्यूशन टीचर आपको पढ़ाता है, आपके यू कैन टेक द एग्जांपल, अगर एक बच्चे को ट्यूशन टीचर पढ़ाता है, तो मैथ्स का एग्जांपल ले लो, मैथ्स पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, तो वो ट्यूशन टीचर वो सब बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाए ये ज़रूरी नहीं है। वाई? बिकॉज सबका IQ लेवल कैसा है, कौन बच्चा पढ़ने में वीक है, कौन तेज है, ये चीज़ किसी को पता नहीं चलती है। तो उस चीज़ को किस तरीके से सामने वाला पर्सन जो कस्टमर है, या आप बोल सकते हो इन अ सेंस ऑफ द एनी क्लाइंट और एनी स्टूडेंट, तो वो किस तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, हमें ये चीज़ देखनी होती है। तो हमें अपनी सर्विस को भी डिफरेंट वे में चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिमांड ऑफ द कस्टमर, और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट नेचर ऑफ द कस्टमर, और यू कैन से द अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट नेचर ऑफ द स्टूडेंट। तो ट्यूशन टीचर ये चीज़ नहीं करेगा कि अगर वो किसी अच्छे बच्चे को पढ़ा रहा है तो वही जो जिस तरीके से उसको इजी वे में ले रहा है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसको तो मुझे कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत है नहीं, बट क्या वो वही चीज़ जो वीक बच्चा उस पर अप्लाई करेगा? नो। तब उसके लिए वो क्या करेगा, उससे डीपली हर चीज़ें समझाएगा, बेसिक चीज़ें समझाएंगे, तब आगे स्टेप लेगा। तो क्या है, एक ही ट्यूशन टीचर है, बट उसका जो सर्विस है, जिस तरीके से वो उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, एक्शन के फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, आप बोल सकते हो डिफरेंट है। हर ट्यूशन मतलब हर बच्चे के लिए उसके लिए डिफरेंट है। ऐसे ही अगर आप डॉक्टर का एग्जांपल हो, तो डॉक्टर के पास अगर कोई क्लाइंट जाता है तो वो डिफरेंट उसकी सिचुएशन होती है, डिफरेंट प्रॉब्लम उसको रहता है। तो कोई स्टमक का प्रॉब्लम बताता है, किसी को फीवर है, किसी को कुछ केस हो गया मलेरिया का अंदर, डायरिया। तो ये सारी सिचुएशन क्या होता है, उसको डॉक्टर ने ये नहीं सोचा है कि मैं सिर्फ मलेरिया के बारे में लिख लूँ एंड जब भी कोई क्लाइंट आएगा, मेरे पास कोई भी पेशेंट आएगा, तो मैं उसको मलेरिया का ही दवाई लिख के प्रिस्क्राइब कर दूंगा। नो, वो तो डिफरेंट पर्सन पे डिपेंड है ना, कौन किस किस सिचुएशन से डॉक्टर के पास आता है एंड अपनी बात रखता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, इन रिटर्न उसको सजेस्ट करेगा। बट डॉक्टर तो एक ही आप बोल सकते हो, बट उसकी सर्विस क्या डिफरेंट है। वो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सबको, सबके अकॉर्डिंग कि सब लोग सेटिस्फाई भी हो जाएं। तो बिजनेस का रोल क्या है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग जो मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, जो कस्टमर के नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई एट लास्ट कर दे। तो दिस इज अ इनकन्सिस्टेंसी, मीन्स आपको यहाँ पे अप्स एंड डाउन के केस देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट रेट इज गिवन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को आप स्टॉक भी बोल सकते हो, इन्वेंट्री को आप बोल सकते हो स्टोर करना, जैसे बोल सकते हो कि इन द केस ऑफ द गुड्स अगर हम लें, तो जब कोई ऑब्जेक्ट चीज़ रहती है या गुड्स है जिसकी सीज़न अभी नहीं चल रहा है, तो अगर किसी फूड्स किसी वेजिटेबल्स की सीज़न अभी नहीं चल रही है, किसी सामान आप बोल सकते हो वुलन का एग्जांपल ले लो कि वुलन की अभी नीड हमें नहीं है क्योंकि समर चल रहा है, बट हम लोग अभी से प्रिपेयर करके वुलन क्लोथ्स प्रिपेयर करके अपने स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि वो आप तरीके से बोल दो कि एक तरीके से वो गुड्स है जिसको हम देख सकते हैं एंड आप बोल सकते हो विच कैन बी सी, वी कैन ऑल्सो टच इट। हम उस चीज़ को टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। हमने उसको स्टोर करके रख दिया कि जब विंटर आएगा तो हम उस चीज़ को पहनेंगे। बट ऑन द अदर साइड इफ़ वी कैन टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, तो ये इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सेइंग कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, इफ़ आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी जो भी बीमारी है उस चीज़ के बारे में बोलते हैं डॉक्टर को, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें अगर हम डॉक्टर को बोलते हैं, तो इट मीन्स व्हाट, डॉक्टर जो रहेगा आपको क्या करेगा, आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हैं, आप इस चीज़ को देख लेना। वो आपको तुरंत जो है वो एडवाइस करेगा। वो सारी चीज़ें रखा नहीं रहेगा एक जगह, जैसे कोई सर्विसेज को रख नहीं सकते आप एक जगह, इकट्ठे नहीं कर सकते, वो ऑल ऑफ सडन ही सारी चीज़ें होती हैं। मीन्स कि आप बोल सकते हो कि आप उस चीज़ को अलग नहीं कर सकते हो, ये नहीं कह सकते हो कि ठीक है आज मैंने इतना प्रोडक्शन किया तो ठीक है अब मैं उसका सप्लाई बाद में करूँगा। बट यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब है कि आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हो, आप रख नहीं सकते हो। मीन्स सर्विस को कोई स्टोर कर सकता है? आपको अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर आपको आपकी बीमारी देख के तुरंत सजेस्ट करेगा, उस चीज़ को रखा नहीं रहेगा कि जब कोई मेरे पास पेशेंट आएगा तो सब पेशेंट को मुझे ऐसे ऐसे रिप्लाई देनी है, नहीं। वो आपको ऑल ऑफ सडन उसी समय आपको रिप्लाई देगा एंड आपको सजेस्ट करेगा कि इन विच वे यू हैव टू लिव, आपको कैसे रहना है, किस तरीके से खाना, आपको सारी चीज़ वो सजेस्ट करेगा। तो यू कांट स्टोर सर्विस, आप सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इट इज गिवन इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी मीन्स व्हाट,
सेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपका प्रोडक्शन एंड जो कंजप्शन होता है वो आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। प्रोडक्शन मीन्स वॉट, अगर आपको टीचर अगर एजुकेशन दे रही है एंड अगर आपकी ट्यूशन टीचर आपको पढ़ा रही है, तो अगर आप इस चीज़ को बोल सकते हो कि इनसेपरेबिलिटी, मतलब आप उसका ये नहीं कर सकते हो कि टीचर आके बैठ गई एंड अगर वो बच्चा 2-3 दिन बाद भी आके उस टीचर से पढ़ता है तो वो पीछे का चीज़ कवर कर लेगा। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर कोई डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को देखता है तो वो उसको तुरंत सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब करेगा। वो इसको ये नहीं बोलेगा कि ठीक है आज आप बीमार हो 2-3 दिन बाद आना। नो, वो उसको तुरंत उस चीज़ को, जो भी मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हॉस्पिटल जाने का केस आ जाता है, तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है उसको हम तुरंत बुलाएंगे ना, कि जो पर्सन है उसके डेथ होने का वेट करेंगे नहीं। हम चाहेंगे अभी जो बीमार है और इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना है तो हम तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, हम 2 दिन बाद एम्बुलेंस को कॉल नहीं करेंगे। तो सर्विस में क्या है, हमारी जो चीज़ें होती हैं वो तुरंत होती हैं, प्रोडक्शन कंजप्शन साथ में ही होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड, तो गुड में क्या होता है कि आप गुड्स को स्टोर करके भी रख सकते हो, बाद में भी उसका कंजप्शन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आज आपने 10 पैकेट चाउमीन बनाया, चाउमीन है आपके पास प्रोडक्शन किया, तो आपने 1000 बिस्किट का प्रोडक्शन किया तो आप सारी चीज़ें एक साथ आज ही सब कस्टमर को आप दे सकते हो। लेकिन सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस में ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। अगर आप बीमार हो एंड आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना है तो जो भी एम्बुलेंस रहेगी वो तुरंत आएगी, वो 2 दिन बाद नहीं आएगी कि 2 दिन बाद मैं आके उस पेशेंट को पिक कर लूँगा, नहीं, वो तुरंत आएगी। तो वो क्या है, वो एक तरीके से सर्विस तो ही आपको दे रहा है ना, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँचा रहा है। बट गुड्स में ये चीज़ नहीं है। गुड्स में है कि आप अगर प्रोडक्शन आज की हो तो कंजप्शन बाद में भी लोग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इट इज़ गिवन इन्वॉल्वमेंट। व्हाट इज़ इन्वॉल्वमेंट? इन्वॉल्वमेंट मीन्स व्हाट, गुड्स में क्या होता है कि आप गुड्स में आपको ऐसा इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है। बट इसमें जो सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस में आपको इन्वॉल्वमेंट अपना रखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई आप बोल सकते हैं कोई एडवोकेट है, वो किस क्लाइंट का केस लड़ रहा है, वो क्लाइंट ही प्रेजेंट नहीं है कोई भी सिचुएशन को बताने के लिए, तो वो एडवोकेट कैसे उस केस के लिए लड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल है ये सर्विस का। क्यों? क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट होना उस क्लाइंट की ज़रूरत है। अगर वो क्लाइंट आके एडवोकेट से अपनी सारी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा तो फिर जो एडवोकेट है वो किसके लिए केस लड़ेगा। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्यूशन टीचर रखा है और बच्चे आ नहीं रहे हैं पढ़ने, तो ट्यूशन टीचर फिर क्या करेगा? क्यों? क्योंकि ये सर्विस के अगर बेसिस पे हम लें तो उस बच्चे को वहाँ पे ट्यूशन टीचर के साथ बैठ के पढ़ना होगा, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है। आप ये नहीं कर सकते हो कि ट्यूशन टीचर को पहले ही बैठा दिया, बच्चा 2 घंटे बाद आ गया पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर आप एग्जाम्पल लो, टीचर आपको पढ़ा रही है क्लास में बट बच्चे नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन टीचर आपको पढ़ाएगी तब जब बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे अगर प्रेजेंट रहेंगे क्लास में तभी तो टीचर आपको पढ़ाएगी, तो वो तो सर्विस दे रही है। तो सर्विस में क्या होता है, दोनों लोगों का, जो प्रोवाइडर होता है और जो टेकर रहता है, आप बोल सकते जो चीज़ को लेता है, ठीक है, प्रोवाइडर एंड जो उस चीज़ को फॉलो करता है, वो दोनों का होना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो सर्विसेज में क्या है कि इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, इन्वॉल्वमेंट के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। सर्विस में इन्वॉल्वमेंट भी मस्ट है एंड प्रोडक्शन कंजप्शन साथ में भी होता है। ये इनटेंजिबल होता है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो, एंड ये इनकन्सिस्टेंसी होता है। डिफरेंट कस्टमर, क्लाइंट, स्टूडेंट, डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग हमें अपने डिफरेंट सर्विसेज को चेंज करना पड़ता है। ओके, इसलिए हम इसे बोलते हैं ये इनकन्सिस्टेंसी है, मतलब अप्स एंड डाउन की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी इसमें। सो दिस इज़ द नेचर एंड द फीचर्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। ये आपका नेचर एंड फीचर्स है बिजनेस सर्विसेज का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द फर्स्ट पार्ट, आप बोल सकते हो बैंकिंग है, तो बैंकिंग सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द बैंकिंग सर्विसेज। सो दिस इज फॉर ओनली टुडे। In the next class we will just cover the banking services. So thank you class for today.